गोपालगंज जिले में गाली गलौज का विरोध करना एक युवक को पड़ा महंगा। नशे की हालत में दूसरे के दरवाजे पर गाली गलौज कर रहे एक व्यक्ति ने बीच बचाव करने पहुंचे युवक पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक की पहचान विशंबरपुर थाना क्षेत्र संतोष यादव के रूप में हुई है। घटना यादवपुर थाना क्षेत्र के खरगौली गाँव की बताई जा रही है। पीड़ित संतोष यादव ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति नशे की हालत में किसी के दरवाजे पर खड़े होकर गाली गलौज कर रहा था। जब वह उसे समझाने और बीच बचाव करने गए तो आरोपी ने गुस्से में आकर उस पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में संतोष यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विशंबरपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? अरे वो एक समाज में है ऐसा लड़का कि हमारे बगल वाले हैं, उनके द्वार पे आके वो गाली दे रहा था। फिर ये लोग थे नहीं घर पे, हम उसको समझा के, पड़ोसी भी आए, हम भी आए तो समझा के उसको घर भेज दिए, चला गया। फिर ये लोग गए पूछने के लिए कि भाई तुम जाके किसी के दरवाजे पे माँ बांध के गाली क्यों दे रहे हो? वो पागल ही एक तरीके मेंटल है, उस हिसाब से वो लड़का है। उसके चक्कर में वो आके फिर बाद में हम लोग काफी में छुड़ाता रहा कि दोनों एक दूसरे को, इन्हीं हमारे पड़ोसी को। और उसके बाद में वो मैं छुड़ा रहा था, मैं उसी को हेल्प कर रहा हूँ, नहीं तो ये लोग उसको मार देते। उसके बाद में वो तुरंत आके हमारे ऊपर ही पाइप और पता नहीं सरिया लेके मेरे ऊपर ही वार कर गया। मैं उसको बचाता रहा शुरू से ही। 2-3 बार से वो दारू पी के पूरा मतलब समाज में रहने लायक लड़का नहीं है, वो बिल्कुल पागल हो गया है। और पता नहीं क्यों उसके घर वाले समाज में उसको रखते हैं। आप छुड़ा रहे थे तो आपके हमला कैसे हो गया? मेरे ऊपर ही पीछे से आके हमला कर दिया है और इतना मतलब वो मारा है कि 60 टक्के लगे हुए हैं मुझे। किस हिसाब से किया था? पाइप या सरिया वगैरह से मुझे मारा है, तलवार वगैरह कुछ यूज किया है। सदर अस्पताल में आए ना? जी जी जी। तो क्या पुलिस वहाँ पे पहुंची थी? क्या पुलिस पहुंची मौके पे? नहीं, पुलिस नहीं पहुंची है वहाँ पे। प्रशासन से क्या कहिएगा? प्रशासन से कहेंगे कि उसको समाज में तो नहीं रहने वाला, हम जाकर भी FIR करेंगे और उसको हम अंदर करवाएंगे जो भी है, वो रहने लायक नहीं है। कब की घटना है? ये अभी आ जाएगा 1 घंटे पहले का है। कहाँ का मामला है? ये खरगौली का है, आप जादवपुर थाने के क्षेत्र में। हमारा विशंबरपुर पड़ता है, दोनों का बॉर्डर ही पड़ता है वहाँ पे। उसको मिला के पीने के विरोध करने पर और दारू पी के ही वो किया है, दारू पी के ही वो मतलब इस तरीके से किया है। क्या नाम है? संतोष यादव। सदर अस्पताल में है, क्या पूरी मामला है? द्वार पे आके शराब पीकर गाली दे रहे थे चंदन पांडे, जिनका नाम चंदन पांडे है और उनके पिता का नाम प्रमोद पांडे है और उनका भाई चंदन पांडे के भाई का नाम सूरज पांडे है। मेरे द्वार पे आके गाली दिए। पहली बार उनको प्यार से मनाया गया, हटाया गया, आस पड़ोस के लोगों ने हटाया उनको, लेकिन बाद में फिर कुछ 1 घंटे के बाद फिर से आके गाली गलौज करना शुरू किया। हमने उनको प्यारपूर्वक, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन लोगों ने पूरे जोर शोर से उनको हटाया कि यहाँ पे आके गाली गलौज ना की जाए। हम लोगों ने उनके ऊपर मारने की कोशिश की, बट लोगों ने छुड़ा दिया, कुछ हुआ नहीं, हम लोगों ने कुछ किया नहीं। बाद में हम उनके द्वार पे समझाने के लिए उनको गए थे। वहां पे जाने के बाद उन लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी और हाथापाई में टोटल 6 लोग थे, जिसमें वीरेंद्र सिंह थे। वीरेंद्र सिंह के 2 पुत्र थे, मुन्ना सिंह और रंजन सिंह। और जो प्रमोद पांडे हैं, जो चंदन पांडे के पिता, जो द्वार पे आके गाली दे रहे थे, उनके बेटे हैं चंदन पांडे, प्रमोद पांडे और उनके एक बेटे हैं सूर्य पांडे। तो ये बताइए कि ये लोग कैसे मार सकते हैं? हाँ, इन लोग पत्थर लिया था, साथ में जो दाढ़ी वगैरह होती है पेड़ की, वो सब लेकर, उससे धारदार हथियार थे, उनके पास लोहे की पाइप थी, उस सब से उन लोगों ने वारदात किया। उसी की वजह से ये सर फटा है। वो बचाने के लिए गए थे, उसकी वजह से उनके सर पर चोट लगा है। तो क्या बचाने के लिए गए? हाँ, ये बचाने के लिए गए थे, ये छुड़ा रहे थे, इन लोगों ने छुड़ा दिया, हम लोगों ने छोड़ दिया, उसके बाद उनको मारा गया है। क्या नाम है? संतोष यादव, जिनको चोट लगी उनका नाम संतोष यादव है, हमारे पड़ोसी हैं। कब की मामला है ये? आज अभी शाम के 6:30 बजे के आसपास का। कहाँ के मामला है? खरगौली गांव, कौन सा होता है? जादवपुर थाना। क्या आप विरोध करने गाली दे रहे थे? विरोध करने पे वो मारपीट की है? हाँ जी, हम उनके द्वार पे समझाने के लिए गए थे। हमारे द्वार पे आके 2 बार गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे घर पे कोई था नहीं। मेरा एक छोटा भाई था जो द्वार पे था। हम लोग होली की तैयारी कर रहे थे।
होली खेलने के लिए अबीर का समय हो चुका था, रंग खेलने के बाद से हम लोग नहा रहे थे, वो द्वार पे आ रहे थे। मेरे भाई ने समझाने की कोशिश की और जो पड़ोसी थे उन लोगों ने भी समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बार बार दूसरी बार आके द्वार पे गाली देना, पूरे खानदान को गाली देना, ये कहीं से भी उचित नहीं था, जिसकी वजह से पूरे आस पड़ोस के लोगों ने उसका विरोध किया और उसको समझा के वहां से हटाया गया। लेकिन हम जब हमारे घर पे गार्जियन आए तो हम लोग वहां पे समझाने के लिए, हम अबीर खेलने गए हुए थे, हम जब समझाने के लिए गए तो उन्होंने डायरेक्ट हाथापाई शुरू कर दिया। क्या वहाँ पे पुलिस गई थी? पुलिस अभी नहीं पहुंची, हम पुलिस, ये वारदात होने के बाद से हम पुलिस में कंप्लेंट दिखाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हम चार्जशीट के लिए आए हैं, यहाँ पे जांच करवा रहे हैं, इमरजेंसी में भर्ती है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे इसके लिए? जो उचित कार्रवाई हो वो की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय दुबे है, और काम करेंगे? खरगौली। गोपालगंज में होली खेलने के दौरान कपड़ा फाड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। इस बवाल में एक ही परिवार की दो महिलाओं सहित 3 लोग को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना थावे के धोबवलिया गांव का बताया जा रहा है। घायलों में 30 वर्षीय जितेंद्र कुमार, पत्नी संध्या देवी और बहन आरती कुमारी शामिल हैं। पीड़ित जितेंद्र कुमार ने बताया कि उसका मछली का व्यवसाय है। वह बुधवार को होली के मौके पर जमुना बाजार में मछली बेच रहा था। उसे घर से फोन आया कि कुछ लोग घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि होली खेलने के दौरान कपड़ा फाड़ने को लेकर बवाल हुआ था। उसके बाद गांव के ही कुछ लोग उसके घर में घुस गए और घर की महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे। इस मारपीट में बीच बचाव करने आए जितेंद्र कुमार के अलावा उसकी पत्नी संध्या देवी और उसकी बहन आरती कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायलों के सिर में और अन्य जगहों पर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि डायल 112 की मदद से उसकी जान बच सकी है। डायल 112 की टीम के द्वारा ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल धोबवलिया गांव में तनाव है और पीड़ितों का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। में मछली बेहतर नहीं बाजारी में लगभग 3:30 बजे करीब में फोन आई जे हाँ हाई से घर के लोग के मार कर बाद से हम गोनी है लगभग 10-15 आदमी मिल के हमरा हाई से मतलब सी मतलब सुखी बोला के मरो पिटोले बाल आ राजिंद्र ई जो सब आ लेके पे सब के मिल के मतलब हमरा के सो दी कोई घर पे थे ना घर बना रही मछली बेहतर नहीं है। जब नहा बाजार में मछली बेहतर रही मछली आप बेच रहे थे? हाँ मछली हम बोलते बेहतर रही। घर पे क्यों गया था, क्यों मारा? नहीं हम तो बाद में फोन आया था ना जब लाफड़ा हुआ है होली में थोड़ा कपड़ा उपड़ा फाड़ा हुआ ऐसी करे है तो लोग हमारे घर को लोग सबको मार रहे थे तो हम थोड़ा भागल आए थे बाजार से। अभी हमारा सौदा वौदा सब मोबाइल पे सब बाजार मार्केट में है। मतलब कपड़ा फाड़ दिया? हाँ हाँ कपड़ा थोड़ा फाड़ दिए। हाँ विरोध हो गया है और दूसरा किसी को और बोला कर लिया कर उसके बाद हम लोग मारे हैं। हम लोग कहाँ का मामला है? मामला यहाँ दुबवलिया का है। और ये कथी घटना है? कथी मामला है? लगभग 3 बजे करीब मामला है। 3-3:30 बजे। आपको विरोध अगर आप किए थे इसके लेकर वो लोग मारे? नहीं हम विरोध तो हम नहीं करते हैं। हम आप अपना धंधा का कमाते हैं खाते हैं। कितने की संख्या में गया था? कितने की संख्या में गया था मारने के लिए? मारने के लिए वो लोग पूरा संख्या पूरा बुला लिए थे। हम लोग 5-6 आदमी थे। 5 आदमी हम लोग थे, औरत था, 1-2 लड़की थे, लड़का और लड़की है। तो क्या घर में घुस के मारा? हाँ घर में भी घुस कर मारा है। ईटा पत्थर सबसे मारे हैं। इसमें हम लोग 3 आदमी घायल हुए हैं। 3 आदमी घायल हुए हैं। हम तो क्या हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, हाथ भी तोड़ दिए हैं। तो महिला भी घायल हुई है? हाँ महिला भी, हमारा औरत भी घायल हुआ है। हाँ पुलिस आई थी, 112 नंबर फोन किए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र पड़ेगा। घायल हुए वो कौन है? हम जितेंद्र हम है और उसके बाद से हमारा बहन है आरती और उसके बाद हमारा औरत है संध्या देवी। तो औरत और आपके बहन पे क्यों हाथ उठाया? अब क्या करे अब हम अब वो क्या कहे क्यों हाथ उठाए क्या